हाय हाय करना छोड़िए। प्राचीन काल में वाराणसी में राजा अजीत सिंह राज करता था। वह हमेशा असंतुष्ट रहता था। एक एक करके उसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई, फिर भी तृष्णा नहीं बुझी। वह आसपास के राज्यों को जीतने में लग गया। यही उसका नित्य का काम हो गया। अपने सामने वह किसी दूसरे के ऐश्वर्य को नहीं देख सकता था। इच्छित वस्तु न मिलने पर वह हाय हाय करता था। एक दिन एक बैरागी राजा अजीत सिंह के पास आया और उसे एकांत में ले जाकर बोला, महाराज, मैं एक राज्य को देख कर आया हूँ। वहाँ अनंत संपत्ति है, जमीन उपजाऊ है और घर घर में सोना बरसता है। उस प्रदेश को जल्दी अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। इसे सुनते ही राजा अजीत सिंह राज्य और संपत्ति के लोभ से अंधा हो गया। वह तुरंत चढ़ाई करने के लिए व्यग्र हो उठा। बैरागी इतना कथन कर चुपचाप चला गया। राजा को उसका नाम धाम पूछने का भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उसका चित्त तो कहीं और ही चला गया था। उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, मैंने अभी अभी एक बैरागी से सुना है कि कहीं पर एक बहुत ही संपन्न राज्य है। जल्द से जल्द सेना तैयार करो। उस राज्य को मैं फौरन जीतना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, महाराज, वह राज्य कहाँ है? राजा चौंक कर बोला, यह तो मैंने पूछा ही नहीं। बैरागी जानता है। वह उसे अपनी आँखों से देख कर आया है। उसी से पूछो, वह बाहर खड़ा होगा। मंत्री ने बैरागी को बहुत खोजा, लेकिन वह न मिला। वह लौटकर राजा से बोला, महाराज, वह तो न जाने कहाँ चला गया। सारे नगर में ढूंढने पर भी कहीं उसका पता न चला। राजा की छाती पर मानो वज्र गिर पड़ा। वह छटपटाता हुआ बोला, हाय, वह चला गया और मैं चला गया। मैंने उसका स्वागत सत्कार नहीं किया था। संभवतः इसी से रुष्ट होकर चला गया। हाय दैव, संपन्न राज्य मेरे हाथ से जाता रहा। अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ? मैंने उसका पता भी नहीं पूछा। अब वह कैसे मिलेगा? इस तरह पछताता हुआ राजा चिंता और शोक से बहुत व्यथित हो गया। राज्य की याद आते ही उसके हृदय में त्रिशूल चुभने जैसी पीड़ा होने लगी। उसे दुख में न नींद आती न खाना पचता। धीरे धीरे मानसिक व्यथा के कारण उसे भयंकर अतिसार हो गया। वैद्य ने बहुत इलाज किए, लेकिन जो जो दवाई की त्यों त्यों रोग बढ़ता ही गया। उन्हीं दिनों एक युवा बुद्ध आयुर्वेद की शिक्षा लेकर आया था। राजा की असाध्य बीमारी का हाल सुनकर वह उनकी चिकित्सा करने आया। उसने राजद्वार पर खड़े होकर राजा के पास संदेश भेजा। राजा ने एक अनुभवहीन वैद्य से दवा लेना अस्वीकार कर दिया, लेकिन युवा वैद्य ने इसके लिए फिर आग्रह किया। मरता क्या न करता, डूबता हुआ आदमी तिनके का भी सहारा खोजता है। राजा ने उस चिकित्सक को बुलाया और कहा, युवक, सभी वैद्यों ने इस रोग को असाध्य कह दिया है। अब तुम व्यर्थ का प्रयत्न न करो, मैं नहीं बचूंगा। युवा वैद्य ने धैर्यपूर्वक कहा, महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है। उचित प्रयत्न से असाध्य भी साध्य हो जाता है। आप कृपा करके यह बताइए कि यह रोग आपको कब से और कैसे लगा? राजा पीड़ा से कराहता हुआ बोला, अरे अनाड़ी, रोग की कहानी सुनकर क्या करोगे? सीधे सीधे दवा बताओ। युवा वैद्य ने कहा, महाराज, रोग के संबंध में सारी बातों का पता लगाकर ही उसकी अचूक दवा दी जा सकती है। रोग के मूल की खोज करके उस पर प्रहार करने से वह सहज से निर्मूल हो जाता है। राजा ने संपन्न राज्य हाथ से जाने की दुख का हाल सुनाया। राजा बोला, युवक, उसने मेरे दिल को धक्का लगा। मैं भीतर ही भीतर चूर हो गया। दिन रात उसकी फिक्र में घुलने लगा और धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल नष्ट हो गया। आज भी प्रत्येक क्षण चित्त में वही चिंता छाई रहती है। अपनी हानि का मुझे ऐसा शौक है कि मैं नहीं बता सकता। हाय हाय, कैसी भूल हो गई। इसे सुनकर युवा वैद्य ने पूछा, महाराज, यह बताइए कि क्या इस तरह चिंता करने से आप भविष्य में उस राज्य को प्राप्त कर सकेंगे? राजा बोला, नहीं भाई, वह अब कैसे मिलेगा? गया सो गया। युवक ने कहा, तब व्यर्थ के लिए आप उसके पीछे परेशान क्यों हैं?
आपके पास सुख वैभव की कमी नहीं है, अब अधिक की कामना क्यों कर रहे हैं? जो है उसी को भोगिए। आवश्यकता से अधिक वैभव की लालसा न कीजिए। जो कुछ आपके पास है वह बहुत है, अब और राज्य को लेकर क्या करेंगे? आपके लिए वे फालतू ही होंगे। फालतू चीज़ों के पीछे अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करना मूर्खता है। आप तृष्णा का त्याग कर संतोष कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। राजा कुछ शांत होकर बोला, अच्छा, अब मेरे पेट की दवा बताओ। युवा वैद्य ने कहा, यह पेट का ही नहीं, मन का रोग है, इसलिए मैंने आपको यह ज्ञान औषधि दी है। आपको उसी से लाभ होगा। चित्त की दुर्वासाओं को निकाल दीजिए, बस आप चंगे हो जाएंगे। राजा अजीत सिंह ने युवा वैद्य के कहने से राज्य की तृष्णा त्याग दी। उसे बीती बातों के लिए हाय हाय करना भी छोड़ दिया। उसका चित्त स्वस्थ एवं शांत हो गया। थोड़े ही दिनों में राजा बिना किसी दवा के चंगा हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।